प्रिय भक्तों, भागवत एक विशाल ग्रंथ है जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। भागवत जी में कितने श्लोक हैं? 18,000, 335 अध्याय। भागवत जी किसने सुनाई सबसे पहले? किसको सुनाई? बताओ, भागवत सबसे पहले किसने किसको सुनाई? तो ध्यान से सुनिएगा। भागवत सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। सबसे पहले भागवत किसने किसको सुनाई? भगवान श्रीमन नारायण ने सबसे पहले अपने पुत्र श्री ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र श्री नारद जी को भागवत सुनाई। फिर नारद जी ने वेद व्यास जी को भागवत सुनाई, और वेद व्यास जी ने उस भागवत को जो 4 श्लोकों की थी, उस भागवत का विस्तार करके 18,000 श्लोक तैयार किए। और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव भगवान को भागवत सुनाई, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई, और परीक्षित जी के बाद सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाई। और आज ये भागवत जन जन तक पहुंच रही है, सब तक पहुंच रही है। वही परंपरागत भागवत जी है जो भगवान नारायण से स्टार्ट, जो ज्ञान भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, वही ज्ञान ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को। और वही ज्ञान आज आप तक पहुंचने के लिए आज हमें आसनसोल की पावन धरती पर बुलाया गया है। और बिहारी जी की कृपा और प्रेरणा से आप सबको टूटी फूटी वाणी से भगवान की सेवा जो बनेगी, आप सब श्रवण कर पाएंगे। प्रिय भक्तों, बंगाल की पावन धरती भक्तों से जानी जाती है। बंगाल की पावन धरती पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। जिनकी लीलाओं से, जिनके प्रेम से ये धरती भरी पड़ी है। गांव गांव में, घर घर में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को कहा और सुना जाता है बंगाल की पावन धरती पर। तो ये भगवान की प्राकट्य स्थली है, बंगाल की पावन धरा, जहां भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं और जन जन तक भक्ति का प्रचार और प्रसार करते हैं। आप सब तो जानते ही हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में, और कुछ जानेंगे कथाओं के द्वारा। प्रिय भक्तों, भागवत में 6 अध्यायों की महिमा गाई गई है कि 6 अध्यायों में भागवत जी में क्या सुनने से क्या होता है, किसने भागवत सुनी तो क्या हुआ, तमाम चर्चाएं शुरू करते हैं। भागवत जी के महात्म का प्रथम श्लोक, पहला श्लोक मेरे संग गुनगुनाइए। सच्चिदानंद रूपाय, बोलिए मेरे संग, सच्चिदानंद रूपाय। थोड़ा जोर से बोलिए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान की सुंदर कथाएं जो सत्य स्वरूप हैं। भगवान कैसे हैं? सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। सबसे पहले ईश्वर को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा ही ईश्वर तक पहुंचाती है। सबसे पहले ईश्वर को जानने की जिज्ञासा पैदा कीजिए। आप में से कितने लोग भगवान को जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का सूत्र कहता है कि ईश्वर को जानने के लिए पहले आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? चाह। चाह है तो राह है। ध्यान से सुनिएगा।
भगवान कैसे हैं इस पर प्रकाश डालते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने भगवान को देखा है? जिसने भगवान को देखा है वो हाथ उठाएं। अब जिन्होंने भगवान को नहीं देखा वो लोग हाथ उठाएं। जिन्होंने भगवान को नहीं देखा वो हाथ उठाएं। ईश्वर को आप लोगों ने नहीं देखा? नहीं देखने वालों की संख्या यहाँ ज्यादा है, देखने वालों की संख्या कम है। आप कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा। अच्छा ये बताइए, आप लोग मंदिर तो जाते होंगे? हाँ या नाम उत्तर दीजिए। तो आप मंदिर जाते हैं तो किसे देखने के लिए जाते हैं? अभी तो आप कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा। आप कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा और आप मंदिर भी जाते हैं। तो जरा बताओ कि आप मंदिर किसे देखने के लिए जाते हैं? भगवान को। तो आप तो कह रहे हैं हमने भगवान को देखा ही नहीं। तो जब आप मंदिर जाते हैं तो भगवान को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो फिर अभी क्यों कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा? इसका मतलब ये है कि आप सब लोगों ने भगवान को देखा है, लेकिन आपकी खोपड़ी में, खोपड़ी मीन्स मस्तिष्क, ये भेजा आपकी खोपड़ी में ये घुसा है कि ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये तो लकड़ी की मूर्ति है, ये तो पीतल की मूर्ति है, ये तो धातु की मूर्ति है। आपने ईश्वर को पत्थर के रूप में देखा है, आपने ईश्वर को धातु के रूप में देखा है। क्यों देखा आपने? जबकि आप मंदिर जाते हैं और मंदिर में जो विग्रह है आप कहते हैं ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये तो धातु की मूर्ति है। ना जी, भगवान पत्थर के नहीं होते, भगवान धातु के नहीं होते और भगवान मंदिर में भी नहीं होते। भगवान कहाँ होते हैं? भगवान होते हैं विश्वास में। किसमें? आपने कहा कि यहाँ होते हैं, यहाँ भी नहीं होते भगवान, छाती में, हृदय में, दिल में। भगवान सिर्फ विश्वास में होते हैं। प्रहलाद जी का विश्वास था कि इस खंबे पर भगवान है, तो बताओ उस खंबे से भगवान प्रकट हुए कि नहीं? नरसिंह भगवान प्रकट हुए, नरसिंह भगवान प्रकट हुए। क्यों? भक्त के विश्वास पर भगवान प्रकट हो गए, मीरा के विश्वास पर भगवान प्रकट हो गए, नरसिंह मेहता के विश्वास पर भगवान प्रकट हो गए, तुलसीदास जी के विश्वास पर भगवान प्रकट हुए। तो लिख लो कागज में, सारी जिंदगी काम आएंगे ये बात मेरी, कि जब भी भगवान प्रकट होंगे तो आपके विश्वास के बल पर प्रकट होंगे। मंदिर कितना बड़ा है, मूर्ति कितनी बड़ी है, फर्क नहीं पड़ता, आपका विश्वास कितना है। यदि आपका विश्वास है तो ये पत्थर की मूर्ति और धातु की मूर्ति नहीं, ये भगवान है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। गंगा को मानना पड़ेगा कि ये गंगा मैया है, ना मानो तो बहता हुआ जल है, इससे ज्यादा क्या है। तो ये बात जो आप कहते हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, ये बात गलत है। सच्चाई ये है कि आप सबने ईश्वर को देखा है, भगवान को आप सबने देखा है, लेकिन आपको विश्वास नहीं है। आपको क्या नहीं है? विश्वास। भगवान कहाँ है? सिया राम मैं सब जग जानी, सर्वम खल विदम ब्रह्म, सब में ईश्वर है। इस संसार में ऐसी एक भी जगह बताओ जहां भगवान ना हो। बताओ, है कोई ऐसी जगह? है कोई ऐसी जगह? जैसे घड़े में, घड़ा मीन्स मटका, घड़ा, घड़े में जैसे माटी ही माटी है। बताओ, घड़े में माटी है या माटी के सिवा और भी कुछ है? घड़े, घड़ा समझते हैं ना? घड़े में माटी है या माटी के सिवा और कुछ है? मैं ये बताओ, घड़े में क्या है? सब बताओ जोर से। क्या माटी के सिवा घड़े में कुछ है? नहीं। जैसे घड़े में ऊपर से नीचे तक माटी के सिवा, मिट्टी के सिवा कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार इस संसार में ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं है। पर विडंबना देखिए कि आप जब बाजार में घड़ा खरीदने जाते हैं तो आप कुम्हार भाई से क्या कहते हैं? भैया जरा घड़ा देना, जबकि वो है माटी, पर आप व्यवहार में उसे कहते हैं घड़ा। व्यवहार में उसे क्या कहना पड़ता है? घड़ा, जबकि है वो
माटी, माटी के सिवा कुछ नहीं है उसमें। पर व्यवहार, भैया एक घड़ा दो, भैया जरा ये वाला घड़ा दो, आप ये नहीं कहते भैया माटी दो ना, है माटी पर व्यवहार में क्या कहा जा रहा है? घड़ा। उसी प्रकार ये संसार है, ये संसार को व्यवहार में संसार कहा जा रहा है। ये संसार ही भगवान है, विश्व रूप है ईश्वर, संसार रूप है ईश्वर। तो भगवान, आपने कहा कि हमने भगवान को नहीं देखा, तो सवाल फिर आपसे है, मंदिर गए थे तो किसे देखने गए थे? एक बार अपने मन की मैल साफ करके आप फिर शुद्ध चित्त से, शुद्ध मन से उसी मूर्ति को देखिएगा, जिस मूर्ति को आप पत्थर के रूप में देखते हैं, धातु के रूप में देखते हैं। अरे भावना होगी, भावना सच्ची। कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं। लोग कहते हैं कि भावना की ज्योत को जलाकर देखिए, भावना की, श्रद्धा की ज्योत को जलाकर देखिए। अरे बोलती हैं मूर्तियां, बुलाकर देखिए। बुलाने वाला हो तो मूर्तियां भी बोलती हैं। बस वो प्रेम, वो भाव रखिएगा। और कभी ये मत सोचिएगा कि ये पीतल है, ये धातु है। होगी किसी अज्ञानी के लिए धातु, होगी किसी अज्ञानी के लिए पीतल, होगा किसी अज्ञानी के लिए पत्थर, पर हमारे लिए तो हमारा भाव, हमारी श्रद्धा इस पत्थर को भी ईश्वर के रूप में देखती है। यही तो भारतीयता है कि जहां कण कण में ईश्वर को देखा जाता है। हम सनातनी हैं, हम अपनी माँ के भीतर भगवान देखते हैं। बोलो माँ भगवान है या नहीं? उत्तर दो। माँ भगवान है, पिता भगवान है या नहीं? हमारे यहाँ मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। हमारे यहाँ माँ को भगवान तुल्य माना जाता है, पिता को भगवान तुल्य माना जाता है, गुरु को भगवान तुल्य माना जाता है। हमारी शिक्षा यहाँ से स्टार्ट होती है। अच्छा, आप में से कितने लोग अपनी माँ को और अपने पिता को भगवान के रूप में देखते हैं? जो देखते हैं रियल, सच्चाई, वो लोग हाथ उठाइएगा। देखते हो? आप अपनी माँ को भगवान के रूप में देखते हो? मानते हो अपनी माँ को भगवान? हाँ या ना? हाँ। अब ध्यान से सुनिएगा। जब आप पहली बार स्कूल गए थे तो आपको ब्लैक बोर्ड में लिखकर टीचर ने, मास्टर जी ने बताया था, ये है का, ये है खा, ये है गा, लिखकर बताया था। फिर आपने उस का को पहचानना शुरू किया। अच्छा, का ऐसा होता है, खा ऐसे होता है, गा ऐसे होता है, ए ऐसे होता है, बी ऐसे होता है, सी ऐसे होता है। आपने अक्षरों को पहचाना, पहले देखकर पहचाना, और जब पहचान गए तो फिर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ी। आप सुनते ही, अब मैंने बोला जेड, तो जेड को आप पहचान गए ऐसा होता है। लेकिन आपको बच्चे से पूछा जाए जेड, तो वो नहीं पहचानेगा, उसे लिख के बताना पड़ेगा जेड ऐसे होता है। हाँ या ना? बस यही तो सिद्धांत है। स्कूल में हम गए तो अक्षरों का ज्ञान हमने पाया, हमने देखा कि इस अक्षर को इस तरीके से बनाया जाता है और इस अक्षर को इस तरीके से बोला जाता है। हमने बोलने का ज्ञान, हमने देखने का ज्ञान, उसे समझने का ज्ञान स्कूल में प्राप्त किया। और उसके बाद तो अब देखो ना, अब हम लोग, हमने बोला ए तो आप समझ गए, बी आप समझ गए, सी आप समझ गए, का खा गा घा आप समझ गए। अब आपको स्कूल और ब्लैक बोर्ड की जरूरत नहीं है। लेकिन प्राइमरी में, शुरुआती में आपको जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार पहले अपनी माँ को भगवान के रूप में देखो। किसे? माँ। जिस व्यक्ति ने अपनी माता को भगवान के रूप में देखा, जिस व्यक्ति ने अपने पिता को भगवान के रूप में देखा, जिस व्यक्ति ने अपने गुरु को भगवान के रूप में देखा, जिस व्यक्ति ने अपने आचार्य को भगवान के रूप में देखा, समाज में श्रेष्ठ जनों को भगवान के रूप में देखा, जब सबको आप भगवान के रूप में देखने लग जाओगे तो धीरे धीरे आपको पत्थर में, पेड़ पौधों में, नदियों में, कण कण में आप ईश्वर का दर्शन कर पाएंगे। पहले माँ से शुरू करना पड़ेगा।